चलो देखते हैं, परसेंटेज तो हो चुका है मैथ में, है ना। परसेंटेज के बाद हम पढ़ेंगे लाभ एवं हानि। ठीक, बिना फार्मूले के, कोई भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको, नहीं तो अगर आप बुक से पढ़ोगे तो जितने टाइप उतने फार्मूले। ठीक, तो बिना फार्मूले पढ़ाने की थोड़ा सा कोशिश किया जा रहा है। प्रॉफिट एवं लॉस पढ़ेंगे हम, ठीक, विदाउट फार्मूला। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है। ठीक, जैसे क्रय मूल्य, जैसे किसी वस्तु को जितने क्रय मूल्य तो आप जानते ही हैं, किसी वस्तु को हम जितने, जैसे हमें मार्कर अगर हम 20 रुपये खरीद के लाए, ठीक, तो 20 रुपये हमारे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य। जैसे जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदते हैं वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। ये चीज ध्यान रखना, जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीद के लाएंगे वो हमारा क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज 100 के बराबर भी हो सकता है, 100 से अधिक भी हो सकता है और 100 से कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, अगर वस्तु को हम जितने की ला रहे हैं उतने का बेच रहे हैं, तो अगर 20 रुपए का मार्कर ला के 20 रुपए का बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज भी क्या होगा, 100 ही होगा। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इक्वल है तो परसेंटेज इक्वल होगा। अगर वस्तु को हम लाभ पर बेच रहे हैं, अगर वस्तु को हम लाभ पर बेच रहे हैं, जैसे हम 20 के ला के 25 का बेच रहे हैं तो लाभ पर ही बेच रहे हैं ना। अगर वस्तु को हम लाभ पर बेचेंगे तो उसका परसेंटेज 100 प्लस होगा, 100 से अधिक होगा। जैसे हम ये कहें, किसी वस्तु को अगर हम इधर देखेंगे ध्यान से भैया, किसी वस्तु को अगर हम 10% लाभ पर बेचेंगे, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो पूरी एक्सरसाइज में थोड़ा सा भी कुछ है ही नहीं। किसी वस्तु को अगर हम 10% लाभ पर बेचें, कितने लाभ पर बेचें, 10% लाभ पर बेचें, इसका परसेंटेज क्या होगा, 110। क्योंकि क्रय मूल्य तो ऑलरेडी 100% है, इसमें 10% लाभ भी जुड़ जाएगा, 110%। अगर कह रहा किसी वस्तु को हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 120। क्योंकि 100% तो ऑलरेडी है। विक्रय मूल्य का परसेंटेज अगर लाभ है तो 100 प्लस होगा, हानि होगा तो 100 माइनस होगा। आप प्लस माइनस कितना करेंगे, जितना लाभ होगा जितना हानि होगा। अगर हमसे ये कह रहा है किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, अगर किसी वस्तु को हम 20% हानि पर बेचें, इसका परसेंटेज क्या होगा, 80% होगा, क्योंकि 100 से 20 घटा देंगे। अगर हमसे कह रहा कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका परसेंटेज क्या होगा, 130। किसी वस्तु को 40% हानि पर बेच रहे हैं, इसका परसेंटेज क्या होगा, 100 से 40 घटा देंगे। अगर हानि होगा तो परसेंटेज 100 से ही घटाएंगे, लाभ होगा तो परसेंटेज में 100 में हम ऐड करेंगे। 40% हानि मतलब 60%। ये चीज क्लियर ना। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट में ध्यान रखेंगे, बस इतना चीज आना चाहिए बस हमें। इसके बाद तराजू मेथड हम पढ़ेंगे सीधा। ठीक, परसेंटेज एक तरफ, मूल्य एक तरफ रखेंगे बस सीधा सीधा। जैसे क्रय मूल्य दिया गया होगा, तराजू बनाएंगे सीधा सीधा, एक तरफ हम रुपए रखेंगे, एक तरफ हम परसेंटेज रखेंगे, इतना फार्मूला है इसका। ठीक, तो जैसे हम क्रय मूल्य इधर रख रहे हैं तो परसेंटेज किसका रखना पड़ेगा, हमें क्रय मूल्य का ही रखना पड़ेगा। अगर हम विक्रय मूल्य रख रहे हैं तो परसेंटेज किसका रखेंगे, विक्रय मूल्य। रुपए के नीचे रुपए रखना है, परसेंटेज के नीचे, यही फार्मूला है एक्सरसाइज का। ठीक भैया ना। और क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होगा, 100% होगा। और विक्रय मूल्य, अगर किसी वस्तु को लाभ पर बेचेंगे तो परसेंटेज 100 से जुड़ जाएगा। कितना जोड़ेंगे, जितना लाभ होगा। अगर किसी वस्तु को हम हानि पर बेचेंगे तो परसेंटेज 100 से माइनस होगा, और कितना माइनस होगा, जितना वस्तु को बेचने पर नुकसान हो रहा है। चलें टाइप बाय टाइप स्टार्ट करें, या एक और थोड़ा समझ लेंगे। कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। जैसे हम ये कह रहे हैं हमारे पास तुमसे 10 रुपए कम है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास जितना भी रुपए, हमारे पास जितना भी, दोनों का अंतर 10 रुपए है। अगर ये हम कहेंगे हमारे पास तुमसे 10 रुपए अधिक है, तो क्या दोनों के पैसों का डिफरेंट है। कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए। जब किसी वस्तु को हम कितनी बार बेचें, 2 बार बेचें। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बोल पूरा रहे लिखेंगे, थोड़ा शॉर्टकट। ठीक, वैसे भी शॉर्टकट का जमाना है, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे फर्जी में 2 घंटा लगेगा टाइम, वीडियो लंबी बनेगी। ठीक, तो देखो जैसे क्वेश्चन में यह कह रहा है हमसे, किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। ठीक, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हो रही है, उसे 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाए। 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचे। ठीक है, बोर्ड पे किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 170 में अगर हम बेच रहे हैं तो 15% का नुकसान होता है, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए का बेचे।
ठीक, किसी वस्तु को 170 में बेचने पर 15% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे हम कितने रुपए में बेचें। तो आपको बताया गया है कि आप कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट तराजू मेथड, ठीक ना। तराजू हम बना लिए सिंपल से, एकदम समझेंगे, बेसिक से समझ लो, जिसे जीरो लेवल से, जो पहली बार मैथ पढ़ा उसे भी समझ में आए। सबसे पहले देखना है किसी वस्तु 170 रुपये में बेच रहे हैं ना, या बेचने की बात हो रही है, तो विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य का परसेंटेज या तो 100 से अधिक होता है 100 से कम होता है। 100 से अधिक कब होगा, जब लाभ पर बेचें। कह रहा है 100, एक तरफ हम रुपए रखेंगे, एक तरफ हम परसेंटेज रखेंगे, जिसका रुपए रखेंगे उसी का परसेंटेज रखेंगे। 170 रुपए में बेचने पर 20 कितना 15% की हानि हो रहा है ना, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, 100 से 15 कम हो जाएगा। इसका परसेंटेज कितना होगा भैया, 85। 170 रुपए बराबर 85%। तराजू बन गया हमारा कंप्लीट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, रुपए के नीचे रुपए रखेंगे, परसेंट के नीचे परसेंट। फिर हमसे पूछ रहा उसे 20% लाभ प्राप्त करना है ना, उसे 20%, अगर हमें 20% लाभ चाहिए तो कितने परसेंट पे हमें बेचना पड़ेगा, 120% ना भैया। 20% लाभ चाहिए तो बेचेंगे 120% पर। कितने रुपए के बेचे, रुपए पता ही नहीं। तराजू कंप्लीट, बस काट देना है। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, खाली तिरछा नहीं काटेंगे। ठीक, काट दें। 8 दूना 16, 5 दूना 10, या ये कह सकते हैं 85 दूना 170, 85 दूना 170, बस 12 दूना 24। तो कितने रुपए के बेचे वो, 240 रुपए। चेंज करें क्वेश्चन, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% का नुकसान होता है। किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए के बेचे। बस सीधा सा आप तराजू बनाओ, एक तरफ हम रुपए रखेंगे। 180 रुपए में बेचने पर 10% का नुकसान होगा, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 90 ना, 100 से 10 कम हो जाएगा, तो 180 रुपए बराबर 90%। अब कह रहा इसे कितने रुपए का बेचे, रुपए नहीं पता, रुपए के नीचे रुपए रखना है कि 10% का लाभ हो तो परसेंटेज कितना हो जाए भैया, 110। बस 90 दूना 180, 11 दूना 22। आंसर क्या होगा हमारा, 220 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन। तो जैसे अगला क्वेश्चन ये लिखा है, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 25% का नुकसान होता है। तो सीधा आप तराजू बनाओ, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 720 रुपए में बेचता है, तो 25% की हानि होती है ना, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा भैया, 75, क्योंकि 100 से 25 माइनस हो जाएगा। कह रहा है इसे कितने रुपए का बेचे, रुपए नहीं पता तो रुपए के नीचे यक्स मान लो कि 25% का लाभ हो, तो इसका परसेंटेज कितना बन जाएगा भैया, 125। ठीक, और इससे काट पीट मचाना, देखो कैसे काटेंगे, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 सीधर काट दो, 3 दूना 6, 3 चौक 12, बस 40 गुणे 24 गुणे 5 कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 10 2 12। आंसर क्या आएगा हमारा, 1200 रुपए। टाइप बदलें, जब वस्तु को कम या अधिक में बेचा जाए, कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। ठीक, दिया रहेगा अंतर, तो उसके सामने परसेंटेज का भी हम क्या रखेंगे, अंतर। देखते हैं तो कुछ, देखो जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम या अधिक का नाम आ रहा है, तो समझ लो आपको कम या अधिक मतलब अंतर दिया गया है। कम या अधिक मतलब क्या चीज दिया है, अंतर देगा। जब अंतर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो परसेंटेज भी किसका रखेंगे, हम अंतर का ही रखेंगे। अंतर का परसेंटेज जानने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जब दोनों बार वस्तु को लाभ पर बेचे, जैसे फेल पास में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि दोनों बार अगर वस्तु को लाभ पर बेचेगा या दोनों बार हानि में बेचेगा, तो परसेंटेज या का अंतर जानने के लिए हम घटा लेंगे। ठीक, सेम अगर दोनों बार हानि हो तब भी घटाएंगे, दोनों बार लाभ हो तब भी घटाएंगे। लेकिन एक बार लाभ दूसरी बार हानि, या पहली बार लाभ एक हानि दूसरा लाभ हो, तो वस्तु के परसेंटेज में अंतर जानने के लिए हमें जोड़ना है। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों लाभ या दोनों हानि घटाएंगे, एक लाभ दूसरा हानि तो जोड़ेंगे परसेंट में अंतर जानने के लिए। अंतर क्यों जानना चाहेंगे हम, क्योंकि कम या अधिक दिया रहेगा तो उसका मतलब ही अंतर होता है, तो अंतर के सामने हम परसेंटेज भी किसका रखेंगे, अंतर का ही रखेंगे। चलो देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी वस्तु को 15% लाभ के बजाय 17% लाभ पर बेचे 36 रुपए अधिक मिलता है। अधिक या कम का मतलब नंबर आ गया, मतलब अंतर। ठीक, कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ, स्टार्टिंग में 15% क्या ले रहा है, लाभ की बजाय 17% लाभ, 17% लाभ पर बेचे तो 36 रुपए अधिक मिलता है, 36 रुपए अधिक मिलता है। तो आपको बताएगा 36 रुपए क्या, दोनों के मूल्य का अंतर। अधिक बोले या कम बोले तो अंतर है, समझ लो। अधिक या कम मतलब अंतर होता है।
तो सीधा आप तराजू बनाएं। ये 36 रुपये अंतर है, परसेंटेज में अंतर का परसेंटेज जानने के लिए आपको अभी बताएगा कि दोनों बार अगर हम लाभ पर बेचेंगे तब भी घटाएंगे, दोनों बार हानि पर बेचेंगे तब भी घटाएंगे। एक लाभ रहेगा दूसरा हानि रहेगा, तब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहली बार भी लाभ हो रहा है, दूसरी बार भी लाभ हो रहा है, परसेंट का अंतर जानने के लिए घटाएंगे। 17 से 15 घटेगा 2% ना, 17 से 15 घटेगा 2% नहीं तो बचेगा, मतलब 36 रुपये बराबर 2%। 36 रुपये बराबर 2% ये बनेगा। अब हमसे पूछ क्या रहा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य करने क्या है, किसी वस्तु को 15% लाभ की बजाय 17% लाभ पर बेचे 36 रुपये अधिक मिलता है ना। अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर। ठीक, रुपए में अंतर 36, परसेंटेज में अंतर जानने के लिए दोनों बार अगर लाभ होगा तब भी घटाएंगे, दोनों बार हानि होगा तब भी घटाएंगे। एक बार लाभ दूसरी बार हानि होगा तो हम जोड़ देंगे। तो 36 रुपये बराबर 2%। वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा हमसे। लागत मूल्य या क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है। परसेंट के नीचे परसेंट रखेंगे, रुपए के नीचे रुपए। 2 से इधर काटेंगे 18, 18 में 100 से गुणा हो जाएगा 1800 रुपये। क्लियर ना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु को 16% लाभ की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपये अधिक मिलता है। तो सीधा तराजू बनाएंगे। डिफरेंट कितने रुपए का है, अधिक या कम मतलब अंतर 200 रुपये का। देखो पहली बार भी लाभ पर बेच रहा है, दूसरी बार भी लाभ पर बेच रहा है ना, दोनों बार लाभ है। अगर दोनों बार लाभ होगा या दोनों बार हानि होगा तो परसेंटेज घट जाएगा, ठीक ना। तो 20 से 16 घटेगा 4%, ये तो होगा ना। 4% बराबर 200 रुपये। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। बस 4 पंचे 20, 50, 50 में 2 जीरो और लग जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा 5000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु को 10% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेचे ना तो 108 रुपये अधिक मिलता है। तो ये देखेंगे ये अधिक या कम मतलब अंतर। सीधा आप तराजू बनाओ, एक तरफ हम रुपए रखेंगे, 108 रुपये है। फिर देखेंगे पहली बार हानि है, दूसरी बार लाभ है। एक हानि एक लाभ तो क्या होगा, जुड़ जाएगा ना। 10 20%, 108 रुपये बराबर 20%। लागत मूल्य पूछेगा, लागत मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। 20 पंचे 100, बस 5 से गुणा कर दो, 5 40, 5 का नाम 5। आंसर क्या आएगा हमारा 540 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा 540। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर चेंज कर देते हैं टाइप। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे किसी वस्तु को 20% हानि की बजाय 30% लाभ पर बेचा जाए 216 रुपये अधिक मिलता है। अधिक एक का मतलब अंतर, 216 रुपये का डिफरेंट है। परसेंट का अंतर जानने के लिए पहली बार हानि दूसरी बार लाभ, एक हानि दूसरा लाभ तो क्या होगा, जुड़ेगा ना। 30 20 50%, तो 216 रुपये बराबर 50%। लागत मूल्य पूछा, लागत मूल्य हमेशा कितने परसेंट, 100%। 50 दूना 100, 216 गुणे 2 कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 का नम 2 1 3, 2 दूना 4, 432 रुपये। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु को 4% लाभ की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो 12 रुपये अधिक मिलता है। अधिक या कम मतलब अंतर, 12 रुपये अधिक है। फिर देखेंगे पहली बार लाभ है, दूसरी बार लाभ है, दोनों बार लाभ है तो घट जाएगा, 5 4 घटेगा 1%। 12 रुपये बराबर 1%। फिर हमसे पूछ क्या रहा है, पहले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। तो 1200 आ जाएगा, ये 1200 आ गया क्रय मूल्य। ठीक, एक आंसर कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा दोनों विक्रय मूल्य बताना है। दोनों विक्रय मूल्य मतलब कि पहली बार कितने रुपए का बिकेगा, दूसरी बार कितने रुपए का बिकेगा। अगर आपको देखो पहली बार देखो ये 4% लाभ पर बेच रहा है ना, पहला विक्रय मूल्य निकालना है तो यहीं पर 104%, 4% लाभ पर बेच रहा है ना तो 104% वैल्यू निकालिए। बस 12 चौक 48, 12 इक्यावन 12, 1248 ये पहला विक्रय मूल्य है, ये पहला विक्रय मूल्य है। और दूसरा विक्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे, दूसरी बार 5% लाभ पर बेच रहा थी, यहाँ पे कितना परसेंट रखेंगे, 105%। अब 105 से गुणा कर देंगे 12 में, 12 पंचे 60, 12 इक्यावन 12, 1260। कोई प्रॉब्लम, चले बदल दें, टाइप चेंज कर देना भैया। चलो देखेंगे हम अगला टाइप पढ़ेंगे, गलत बांट पर आधारित। ठीक, गलत बांट पर आधारित या बेईमानी पर आधारित, तौल में बेईमानी। ठीक भैया ना। देखो जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बेईमान दुकानदार, ठीक, अब दुकानदार की बेईमानी थोड़ा समझाते हैं। जैसे एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जैसे हम ये कहें कि 1 किलो हम 100 रुपये का ला के आपको 100 रुपये का ही बेचें, 100 रुपये कोई वस्तु हम खरीद के आपको 100 रुपये का ही बेचें, तो इससे अच्छा हम ना बेचें, क्योंकि लाभ तो कोई होगा नहीं हमें। ठीक, और कोई बिजनेसमैन या व्यापारी अपना नुकसान करे। ठीक, जैसे कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो देगा लागत मूल्य पर, फिर आपको तौल में बेईमानी करेगा। पैसा आपसे 1 किलो लेगा, कहो आपको 800 ग्राम दे, तो आपको 800 ग्राम देगा,
पैसा तो लेकिन आपसे पूरा ले लेगा ना 1 किलो का, 200 ग्राम का एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा, वही 200 ग्राम उसका लाभ हो जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 600 ग्राम या 800 ग्राम या 900 ग्राम का गलत बांट प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको सीधा समझना है कि आपको वो दे रहा 800 ग्राम, लेकिन पैसा कितना ले रहा है, पूरा 1 किलोग्राम का, मतलब 1 किलोग्राम उसने जितना पैसा लगाया है उतना पैसा वो 800 ग्राम दे के आपसे ले रहा है। और जो बच रहा है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, आपको 800 ग्राम दे रहा है, 200 ग्राम बचा ले रहा है ना, वही 200 ग्राम उसका लाभ हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे लगाएंगे। चलो इधर देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का नकली बांट प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का नकली बांट प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमें ये बताना है। ठीक है ना। देखो आपसे वो पैसा कितने का लेगा, 1 किलोग्राम का, लेकिन देगा कितना, 800 ग्राम, मतलब वो आपको दे रहा वस्तु 800 ग्राम, लेकिन पैसा तो 1 किलो का पूरा ले रहा ना, आपसे पेमेंट पूरा 1 किलो का करवा ले रहा है, लेकिन आपको वस्तु कितनी दे रहा है, 800 ग्राम। ठीक, तो सीधा आपको तराजू बनाना है। तो आपको वस्तु मिल रही है 800 ग्राम, वस्तु हमें तो 800 ग्राम मिल रही है, आपको देखना हमें मिल कितनी रही है, हमें वस्तु मिल रही है 800 ग्राम, लेकिन पैसा तो हम पूरा 1 किलो का 100% पेड कर रहे हैं ना, और पैसा हम 100% दे रहे हैं, 100% मतलब पूरा 1 किलो का दे रहे हैं। वस्तु हमें 800 ग्राम मिल रही है, पैसा हम 100% पेड कर, 100% मतलब पूरा 1 किलो का पैसा पेड कर रहे हैं, यही तो होगा ना, 800 ग्राम बराबर 100%, यही होगा ना। और फिर इसके पास 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, बच कितना गया, 800 ग्राम दे चुका ना, 200 ग्राम इसके पास बच गया। ठीक, यही 200 ग्राम इसका लाभ होगा, यही 200 ग्राम बचा के दूसरे को दे देगा, ये 200 ग्राम उसका लाभ होगा ना। 200 ग्राम बराबर कितने परसेंट होगा, निकाल लीजिए, ग्राम के नीचे ग्राम लिखेंगे, 200 ग्राम बराबर कितने प्रतिशत, ये आपको निकालना है। मात्रा के नीचे मात्रा, परसेंट के नीचे परसेंट, ऐसे बनेगा। एक बार फिर से, वस्तु हमें कितना दे रहा है वो 800 ग्राम, लेकिन पैसा कितना पूरा ले रहा है ना, हमें वस्तु मिल रही है 800 ग्राम, पैसा हम पूरा 1 किलो दे रहे हैं 100%। ठीक, बचा कितना ले जा रहा है दुकानदार, 200 ग्राम, पर किलो पीछे वो 200 ग्राम बचा ले जा रहा है। ठीक, यही 200 ग्राम उसका लाभ हो जाएगा। 200 ग्राम बराबर कितने परसेंट होगा आपको निकालना है। काट देंगे भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 इकन्ना 8, बचा 4 ना, 8 5 40, कितने परसेंट लाभ होगा उसे, 8 इकन्ना 8, 1 मिनट भैया थोड़ा कट गलत रहा है, 8 दूना 16, 8 दूना 16, बचेगा 4 ना भैया, 8 5 40, उसे लाभ कितने परसेंट होगा, 25%। ठीक ना, चेंज करेंगे क्वेश्चन। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार, सेम वही क्वेश्चन, खाली अंक बदला गया है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम का स्थान कितना हमें दे रहा है, 850 ग्राम। 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम देता है, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो हम पैसा 1 किलो का पेड करेंगे, लेकिन हमें वस्तु कितना मिल रही है, 850, 850 ग्राम, पैसा तो हम पूरा दे रहे हैं ना, 850 ग्राम हमें वस्तु मिल रही है, पैसा हम पूरा 100% दे रहे हैं, तो वो कितना बचा ले जा रहा है, 1000 ग्राम होता है, 150 ग्राम बचा ले जा रहा है ना, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 150 ग्राम बच गया, कैसे जाने 150 ग्राम बचा, 1000 माइनस कर दो, 1000 से 850, 150 ग्राम बचा, यही इसका लाभ है। परसेंट में कितना होगा नहीं पता, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काट दीजिए भैया, 5 का नंबर 17 5 85, 5 दूना 10, बस गुणा कर दो, 15 दूना 30, 300/17, 300 सही बटे में कर लेंगे इसे, 17 का नंबर 17, 17 दूना 34, तो 17 भागे 300 कर लीजिए भैया, सही बटे में जो भैया 17 का नंबर 17 बचे कितना 3, क्या बचेगा बताओ अभी थोड़ा सा, देखो 17 से भाग दे लेंगे हम, 300 में 17 से भाग देंगे तो 17 सही 11/17, 17 सही 11/17, 17 सही 11/17, इतने परसेंट का लाभ होगा उसका। क्लियर। एक क्वेश्चन और, देखो अगला क्वेश्चन है सेम वैसा है, खाली 1 किलोग्राम का स्थान को कितना देता है, 920 ग्राम। सीधा तराजू बना लो, हमें वस्तु मिल रही है 920 ग्राम, पैसा हम पूरा 100% पेड कर रहे हैं, कितना वो बचा ले जा रहा है, 1000 ग्राम, 80 ग्राम बचा ले जा रहा है, ये 80 ग्राम उसका लाभ है, इसका परसेंटेज है, बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8 20, मतलब 200/23, 200/23। ठीक, 200/23 से सही बटे में करना है भाग। ठीक, 200 में हम 23 से भाग दे लेंगे, 8.69 या लगभग 8.7%, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर ना। तो बेईमानी वाले हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइप पहले समझ लेंगे, जब मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की मात्रा अधिक या कम मिले, तो सीधा से वही मार्केट वाला क्वेश्चन है, बाजार वाला। ठीक, पहले समझ लो क्वेश्चन कैसा रहेगा। जैसे मान लो कि हम 100 रुपए लेके बाजार जाते हैं, रेगुलर हर बार 100 रुपए लेके बाजार जाते हैं, पैसा हमें बचाना नहीं, पैसे में कंजूसी नहीं करना। जैसे कोई वस्तु 100 रुपए में हम 5 किलो ला रहे हैं, 100 रुपए में अगर कोई वस्तु हम 5 किलो ला रहे हैं, अगर किसी दिन हम मार्केट गए, पता लगा कि जो वस्तु हम खरीद के ले जा रहे हैं उसका रेट 20% बढ़ गया, अगर रेट बढ़ गया तो जाएगा तो हमें वस्तु अधिक मिलेगी। ठीक, जिस अनुसार रेट घटे बढ़ेगा उसी अनुसार वस्तु कम ज्यादा होगी। ठीक, जैसे सिंपल सा से ये कह रहा है कि अगर वस्तु के रेट में 20% की वृद्धि होती है तो हमें 5 किलोग्राम वस्तु कम मिल रही है। सीधा कह रहा, वस्तु के रेट 20% बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमें 5 किलोग्राम वस्तु, तो 5 किलो वस्तु हमें कम क्यों मिल रही है, क्योंकि रेट 20% बढ़ गया ना। तो तराजू मेथड से लगाना सीधा सीधा, एक तरफ हमें परसेंटेज, एक तरफ हमें वस्तु। वस्तु कम 5 किलोग्राम हमें कम मिली है, कब, जब वस्तु का रेट 20% बढ़ गया। सीधा सीधा 20% बराबर 5 किलो, यही तो कहा ना, 20% बराबर 5 किलो। तो अब अगर इस रेट से हम 100% निकालेंगे, हम कितना खरीद पाएंगे, बस निकालेंगे 100% की वैल्यू। इसमें आपसे पूछेगा क्या, या तो पूछेगा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, या तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, हमको बोर्ड में कह रहा है क्वेश्चन में, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर 600 रुपए में हमें 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी के रेट घट रहा है ना, चीनी के रेट कितना घटा है, 20%। चीनी की कीमत में 20% कमी हुई, इस वजह से हमें 5 किलो चीनी अधिक मिल रही है ना। तो अब कह रहा हमसे, उसके पास रुपए 600, कोई दिक्कत, रुपए काम बाद में है। या तो हमसे पूछेगा चीनी की मूल कीमत क्या थी, मूल कीमत मतलब रेट बढ़ने के पहले, बढ़ने घटने के पहले, वर्तमान मतलब चेंज होने के बाद। तो सीधा आपको तराजू बनाना है। तो चीनी की रेट में कितना चेंज आया है, 20% कम हुआ, इसकी वजह से हमें 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिली है ना, क्योंकि रेट घटेगा तो वस्तु ज्यादा मिलेगी, सीधा सी बात है। ठीक, सब लोग मार्केट जाते हैं, रेट अगर 20% डाउन हुआ तो हमें वस्तु अधिक मिलेगी ना, पैसा में कमी नहीं करना, पैसा पूरा खर्च करना है। 20% कम हुआ रेट, इसकी वजह से हमें 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिली, अधिक या कम जो भी हो ऊपर आप जरूर लिख लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप इस रेट से 100% सामग्री खरीदें, कि पैसा तो बचाना नहीं, आपके पास जितना भी पैसा, आप 100% पैसा इन्वेस्ट करें, तो आप ये निकालेंगे कि हम कितना किलोग्राम चीनी खरीद पा रहे हैं 600 में। ठीक, 100% अगर हम चीनी खरीदेंगे, 100% पैसा के परसेंट नीचे परसेंट, 20 पंचे, तो हमें कितना चीनी मिलेगी, 25 किलोग्राम चीनी। 25 किलोग्राम चीनी हम कब खरीद रहे हैं, जब चीनी का रेट चेंज हो गया तब ना। अब अगर चीनी का नया भाव या वर्तमान भाव पूछे, चीनी का वर्तमान भाव, तो देखो हमारे पास रुपए कितना है, 600। 600 में हम कितनी चीनी खरीद रहे हैं, 25 किलो ना। 600 में भाव मतलब होता है 1 किलो का रेट। ठीक, तो 25 दूना 50, बचा 10, 25 चौको 100, तो 24 रुपए प्रति किलोग्राम ये चीनी का वर्तमान भाव है। ठीक, चीनी का वर्तमान भाव क्लियर ना। अब इसी जगह पे अगर आपसे चीनी का वर्तमान भाव ना पूछ के कहता चीनी का मूल भाव बताओ, मूल भाव मतलब पुराना भाव क्या था। इधर देखो, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि हम चीनी कितने किलोग्राम खरीद पा रहे हैं। देखो, जब चीनी की कीमत 20% कम हो गई तो हम चीनी कितना खरीद पा रहे हैं, 25 किलो। अब इसमें हमें 5 किलो अधिक भी मिली है ना चीनी, बाकी कह ही नहीं ना आगे कि चीनी कीमत 20% घट रही, जिसकी वजह से हमें 5 किलो चीनी अधिक मिली है। अगर यही चीनी की कीमत ना घटती, चीनी की कीमत ना घटती, वही पुरानी कीमत रहती चीनी की, तो हमें जो 5 किलो एक्स्ट्रा मिला है, 5 किलो एक्स्ट्रा ना मिलता। तो पहले चीनी हमें कितना मिलती, 20 किलो मिलती, पैसा तो हमारे पास उतना है। देखो कह रहा, सिंपल समझेंगे कि चीनी की कीमत 20% घटा, इसकी वजह से हमें 5 किलो चीनी अधिक मिल गई। अगर ये चीनी की रेट ना घटता तो जो हमें 5 किलो अधिक मिली ये अधिक ना मिलता, जितना पहले में उतने मिलता। तो अधिक मिलने के बाद हमें 25 किलो अभी मिल रही है, जब चीनी की कीमत चेंज हो गई। पहले कितने मिलती अधिक, इसको हम माइनस कर देंगे, 25 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। तो हमें पहले चीनी कितनी मिलती है, 20 किलोग्राम पहले की सामग्री, पहले हमें 20 किलो मिलती ना। पैसा तो हमारे पास कितना है भाई, 600 रुपए है। पुराना रेट चाहिए तो 600 बटे 20, 0 0 कैंसिल, 2 3 30 रुपए प्रति किलोग्राम। पुराना रेट क्या है, पुराना रेट आ गया आपका 30 रुपए प्रति किलोग्राम, और वर्तमान रेट क्या आया था, 24 रुपए आया था ना, 24 रुपए प्रति किलोग्राम। कभी कभी पूछ लेता है वर्तमान रेट तथा पुराने रेट में अंतर क्या है, अंतर कितना है, 6 रुपए पर किलोग्राम। क्लियर भैया। तो सबसे पहले फिर समझ लेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि चीनी कीमत में 20% कमी होती है,
इसकी वजह से हमें 5 किलोग्राम अधिक वस्तु मिलती है। 20% बराबर 5 किलोग्राम। सबसे पहला स्टेप यही कि आप निकाल लो कि इस रेट से 100% अगर हम सामग्री खरीदे हमें कितना किलो मिलेगी। 100% की वैल्यू निकाल लिए तो हम 25 किलोग्राम खरीद पा रहे हैं। अब अगर आपको नया भाव चाहिए या वर्तमान भाव चाहिए, हमारे पास पैसा कितना है 600। 600 में 25 किलो मिल रही, 1 किलो कितने की मिलेगी 600/25। सीधा सीधा 600/25 करेंगे, ये क्या आ जाएगा 24 रुपये पर किलोग्राम। ये नया भाव है वर्तमान भाव। वर्तमान भाव पूछता तो यही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर नया पुराना भाव की बात करेगा या मूल भाव की बात करेगा तो यही समझो कि इसे 5 किलोग्राम अधिक मिली है ना, 5 किलोग्राम कम कर दो। अगर इसे 5 किलोग्राम कम मिलता तो बढ़ा देते, फिर रेट से भाग कर देते हैं रुपए से। ठीक ना भैया। चलें एक दो क्वेश्चन और। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर 225 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक मिलते। सीधा सीधा वस्तु का रेट कितना कम हो रहा है 10%। तराजू बना लेंगे। वस्तु का रेट 10% कम हो रहा है ना, इस 10% कम होने की वजह कितना हुआ 10%। इसकी वजह से हमें वस्तु कितनी अधिक मिल रही है 25 किलोग्राम अधिक मिल रही है ना। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया, निकालो कि इस रेट से अगर हम 100% सामग्री खरीदेंगे हमें कितने किलोग्राम मिलेगी। 0 से 0 कैंसिल, 25 दहम्मा 250 किलो। हमें वस्तु कितनी मिलेगी 250 किलो मिलेगी ना। अब अगर आपसे पूछे कि जो भी वस्तु है वस्तु का वर्तमान भाव बताओ, वस्तु का क्या बताना है वर्तमान भाव। तो आप देख लो 250 किलो हमें कितने रुपए की मिल रही है 225 की। ठीक, 225 रुपए की हमें कितना मिल रहा है 250 किलो मिल रहा है। 225 के 250 किलो मिल रहा है। बस काट पीट मचा देंगे, 25 नवैया 225, 25 दहम्मा 250, भाग देंगे 0.9 रुपए प्रति किलोग्राम, या ये कह सकते हैं 90 पैसा प्रति किलोग्राम। ये तो आ जाएगा वर्तमान भाव। क्लियर। अगर इसी जगह वर्तमान भाव ना पूछ के हमसे मूल कीमत पूछता तो हम कैसे लगाते, विशेष ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले यहाँ तक का स्टेप तो सेम रहेगा, चाहे आपसे वर्तमान भाव पूछे चाहे पुराना भाव पूछे। ठीक, 250 किलोग्राम हम खरीद पाए। अगर आपसे मूल भाव पूछता तो आप ध्यान से समझो कि चीनी का रेट या वस्तु का रेट 10% कम हुआ, इसकी वजह से हमें 25 किलोग्राम वस्तु अधिक मिली है ना। अगर रेट ना घटता तो जो हमें 25 किलोग्राम ज्यादा मिला है यही ना मिलता अधिक। पहले कितना मिलता 25 और कम मिलता हमें, क्योंकि हमें 25 किलोग्राम अधिक वस्तु मिल गई है ना। अब 250 मिला मूल भाव में, या पहले वस्तु कितनी मिलती है हमें पहले, जब चीनी के रेट में कोई चेंज ना आता तो 25 और माइनस कर देंगे 225 किलो मिलती वस्तु। पहले 225 मिलती ना, और रुपए हमारे पास उतने हैं 225 रुपए। रुपए में हमें कंजूसी नहीं करना, रुपए ना बचाना है ना अधिक खर्च करना। ठीक, और भाव अगर निकालना है तो कितने रुपए में हम कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम का रेट चाहिए 225 ही करना, 225 मतलब 1 रुपए प्रति किलोग्राम। ये वस्तु का मूल भाव है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो जाने पर 100 रुपए में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक मिलती है। तो सीधा आप तराजू बनाएंगे, वस्तु के रेट में कितनी चेंजिंग आ रही है 21% कमी आ रहा है। 21% कम होने की वजह से हमें 3 किलोग्राम वस्तु अधिक मिल रहा है। वस्तु के रेट में 21% कमी आ रहा है, इसकी वजह से हमें वस्तु 3 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। सबसे पहला स्टेप ये है कि इस रेट से अगर हम 100% सामग्री खरीदेंगे तो हम कितना खरीद पाएंगे। ठीक, तो 3 सत्ते 21, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 100/7 किलोग्राम। हम कितनी वस्तु खरीद पाएंगे 100/7 किलोग्राम। अब अगर हमसे फिर पूछ क्या रहा है ये देख लेंगे, वस्तु का वर्तमान कीमत, वस्तु का वर्तमान कीमत भाव पूछ रहा है हमसे। तो कीमत मतलब 1 किलो का रेट, हमारे पास रुपए कितने हैं 100 रुपए। 100 रुपए में हम कितना खरीद पा रहे हैं 100/7 किलोग्राम। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7, ये 100 से 100 कैंसिल, 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 रुपए प्रति किलो। वस्तु का नया भाव क्या होगा 7 रुपए प्रति किलोग्राम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है ना। अभी तक हम कमी वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वृद्धि वाला देखेंगे। किसी वस्तु की कीमत में 20%, देखो किसी वस्तु अगर रेट बढ़ेगा तो वस्तु हमें कम मिलेगी ना। 20% वृद्धि होने पर हमें 5 किलोग्राम वस्तु कम मिलती है। तो वस्तु की या तो मूल कीमत पूछेगा या तो वर्तमान कीमत पूछेगा। तो सीधा सा आपको तराजू बनाना है। वस्तु की कीमत में वृद्धि कितनी हो रही है 20%, इसकी वजह से हमें 5 किलोग्राम वस्तु कम मिल रही है ना, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो वस्तु में कम मिलेगा। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप इस रेट से 100% सामग्री खरीदें। कितना हम खरीद पाएंगे 20 पंचे 100, 5 पचम 25 किलो। रेट कम हो गया है ना, रेट बढ़ गया है। रेट बढ़ने की वजह से अब हम वस्तु कितनी खरीद पा रहे हैं 25 किलोग्राम खरीद पा रहे हैं। अगर वस्तु की हमसे कीमत पूछे वर्तमान कीमत,
वर्तमान भाव अगर आपसे निकालना होता, वर्तमान भाव आपको निकालना होता तो आपके पास रुपए कितने हैं, 600 रुपए ना। 600 में हम 25 किलो खरीद पा रहे हैं, तो 1 किलो का रेट क्या होगा, 600 से हम 600 में 25 से हम भाग दे देंगे, 25 दूना 50 बचा 10 हो जाएगा 100, 25 चौको 100, 24 रुपए प्रति किलो। ये तो वर्तमान भाव हो गए। वस्तु का रेट 20% बढ़ा है, इसकी वजह से हमें 5 किलोग्राम वस्तु कम मिलती है। देख लेंगे इस रेट से हमें कितनी वस्तु मिलेगी, 20 इकल 20, 20 पंचे 100, 5 पचम 25। हम कितनी वस्तु खरीद पाएंगे, 25 किलो। अब अगर भाव चाहिए, यहीं से वर्तमान भाव निकलेगा, वर्तमान भाव। तो रुपए हमारे पास कितने, 600। 600 में हम 25 किलो खरीद रहे हैं, भाग देंगे 25 से दूना 50 बचे 10, 25 चौको 24 रुपए प्रति किलोग्राम। ये तो वर्तमान भाव आ गया। अगर हमें मूल भाव निकालना होता तो ये ध्यान रखेंगे, चीनी की या वस्तु का रेट बढ़ा तो इसकी वजह से हमें 5 किलो वस्तु कम मिल रही है ना। अगर रेट ना बढ़ा होता, जो हमें 5 किलो कम मिला, यही 5 किलो और मिलता, क्योंकि वस्तु में 5 किलो कम मिला है ना रेट बढ़ने की वजह से। अगर रेट ना बढ़ता तो 5 किलो हमें और मिलता। तो रेट बढ़ने की वजह से हमें 25 किलो मिला है, अगर रेट ना बढ़ता तो हमें 5 किलो और मिलता, तो कितना मिलता, 30 किलो मिलता। तो हमें 30 किलो मिलता कितने रुपए में, 600 में 30 किलो मिलता। तो 1 किलो का रेट चाहिए 30 दूना 60, फिर आता हमारा 20 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक ना। दोनों भाव में अंतर पूछे, दोनों भाव निकाल के घटा लीजिए, 24 से 20 घटेगा 4 रुपए प्रति किलो। कुछ भी पूछे हम लगा सकते हैं। ठीक, तो बाकी जो 2-3 टाइप बच रहे हैं लाभ हानि के, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।